हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में जनसंख्या के इशू के प्रति जागरूकता फैलाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे अर्थ के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो अगर बात करें इसका स्टार्ट कब किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था मनाना 1989 में। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया है? इसको इस्टेब्लिश किया है गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ये इंडिया रीजन के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो हाल ही में नवतेज बाल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। तो अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सीईओ हैं सत्य नाडेला। और माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूएस में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले एआई प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ सहयोग किया है, समझौता किया है? Recently, which institute has collaborated with NVIDIA to establish India's first AI technology research center? तो हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेशन किया है एनवीडिया के साथ, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, भारत का पहला एआई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। तो अगर बात करते हैं एनवीडिया की, तो एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है जो कि जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट और सीपीयू बनाती है। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्योर फॉर श्योर कैंपेन। तो हाल ही में ये कैंपेन लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। इस कैंपेन के तहत राजस्थान सरकार एक हफ्ते तक ये कैंपेन रन करेगी, 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। और इस कैंपेन के तहत जो सैंपल होंगे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के, इनको कलेक्ट किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। और इस टेस्टिंग के सैंपल की जो रिपोर्ट होगी वो एफएसएसआई डेली रूप से सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेगा। तो चलिए चलते हैं, अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? गवर्नर है कलराज मिश्र। और सीएम है अशोक गहलोत। और राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनक्लैट, के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? रिसेंटली हुज टेन्योर हैज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल एनक्लैट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जस्टिस बंसी लाल भट्ट का टेन्योर बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायु सेना को अंतिम 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है? रिसेंटली विच एरोस्पेस कंपनी हैज डिलीवर्ड द फाइनल 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स। तो हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है। तो ये है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। इस तरह के 22 अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से आखिरी 5 बचे थे। इन्हीं की डिलीवरी कल हिंडन एयरबेस पर दी गई है। अगर बात करें हिंडन एयरबेस की, तो यह गाजियाबाद में स्थित है। तो इसी के साथ बोइंग की अगर बात करते हैं, तो बोइंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका बोइंग का हेडक्वार्टर है शिकागो, यूएस में। और बोइंग की फाउंडेशन हुई थी 1916 में। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं डेव कैल्हन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? रिसेंटली विच पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री? तो हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन, जो कि हमीरपुर जिले में है हिमाचल प्रदेश के, इसको वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। और इसको ये अवार्ड दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो अगर बात करें इस रैंकिंग की, तो यह रैंकिंग जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। इसी के साथ यहाँ के गवर्नर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया? रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 6 न्यू ब्रिजेस इन विच स्टेट? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में 6 ब्रिजेस का उद्घाटन किया। ये 6 ब्रिजेस को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और यह बहुत ही सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही मददगार होंगे। तो अगर बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर बात करें बीआरओ के डीजी के, तो इसके डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और इसकी स्थापना हुई थी 1960s में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने महाराष्ट्र का पहला द्विभाषी खेल साप्ताहिक इनसाइड क्रिकेट लॉन्च किया? रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च महाराष्ट्र फर्स्ट बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स वीकली इनसाइड क्रिकेट? तो हाल ही में यह स्पोर्ट्स जो वीकली है इसको लॉन्च किया है केदार जाधव ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर केदार जाधव अपनी वाइफ के साथ लॉन्च कर रहे हैं इस मैगजीन को। ये इंग्लिश और मराठी दोनों में आएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी? तो हाल ही में राजेश वर्मा जी को, जो कि उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है इसका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का। तो अगर बात करें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की, तो ये इसका काम है जो अनक्लेम फंड होते हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराना। तो चलिए ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में एक लास्ट अभी और है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर नेवर डाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक महावीर द सोल्जर नेवर डाइड? तो इसको लिखा है AK श्री कुमार ने। ये बुक पढ़ने लायक है, आप लोग भी पढ़िएगा। इस बुक में एक स्टोरी है, किसके ऊपर? ये स्टोरी है एक गढ़वाली सोल्जर है जसवंत सिंह रावत के ऊपर। उन्हीं के ऊपर ये 1962 के वॉर के टाइम की स्टोरी है, उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। डिस्कस करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने पूछा था आप लोगों से, हाल ही में कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू अचीव 100% LPG कनेक्शन? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन के पास। तो आज पूछ रहा हूँ, हाल ही में WHO ने किन देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया है? रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड विच कंट्रीज एज मीजल्स एंड रुबेला फ्री? तो इसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें, इसके साथ ही शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।